ने लात मार के विभीषण को लंका से निकाला तो वो जाकर के श्री रामचंद्र जी के शरणागत हुए। और उसके बाद रावण ने पीछे पीछे अपने दूत भेजे कुछ जो है जासूस जो है, तो जो है श्री रामचंद्र जी ने जाते ही लंका का राज विभीषण को जो है दे दिया था, उनका तिलक कर दिया था। और इस खुशी में श्री रामचंद्र जी और विभीषण जी की मित्रता की खुशी में और उसकी तिलक खुशी में सब वानर रीछ और कपी भालू सब जो है नाच गा रहे थे। सुखसागर में पहुँचे तो वो भी भालुओं का अरे वानर का वेश बदल करके और जो है उन्हीं के साथ नाचने गाने लग गए, मस्त हो गए। और उसी में जो है बेहोशी के आलम में उन्होंने अपना रूप प्रकट कर दिया। तो सब वानर भालू मिल करके उसको बांध दिए, मारने लगे। और फिर तब उन लोग श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का दुहाई देने लगे। तो लक्ष्मण जी ने सुना तो उन लोग को छुड़ाया और इज्जत सहित जो है उन लोग को फिर जो है आज़ाद करके विदा किया और रावण के नाम एक पाती दी। अब आगे दशमुंड को करके खंड खंड लेछिन छत्र सिंहासन को सब राजपाट और तख्त ताज अर्पण कर दे ही विभीषण को। और जो रावण ने ये पूछा कि वहाँ पर क्या हालचाल है बताओ, तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ जाते ही जो है श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया है। और फिर सब कपि जो है बहुत गुस्से में है और लंका को उलट पुलट तहस नहस कर देना चाहते हैं। बोले दसमुंड को करके खंड खंड, बोले दसमुंड मतलब जो है रावण के 10 सिर था तो उसी को दसमुंड बोले ना। दसमुंड करके खंड खंड, मतलब रावण को मार करके और सिंहासन का छत्र छिन्न भिन्न करके और सब राजपाट तख्त ताज जो है विभीषण को अर्पण कर देंगे। श्री राम ने आज्ञा देते हैं वरना आज ही दिखला दे हम। श्री रामचंद्र जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, नहीं आज ही हम लोग सबको दिखा दे। सेना समेत दशकंदर को मल डालें, गर्द मिला दें। और दशकंदर रावण को सेना समेत जो है मल डालें, उनको गर्द में मिला दें। रनवास महल को तोड़ फोड़ दरबार में आग लगा दें हम। रनवास और महल को तोड़ फोड़ करके दरबार में आग लगा देंगे हम। सारी नगरी को चौपट कर सागर में ढाए बहा दें हम। और सारी नगरी को चौपट करके सागर में बहा देंगे, समुद्र में बहा देंगे। जगदम्बा जगत जया जननी सीता माँ को ले आए हैं। जगदम्बा जगत जया जननी सीता माता को वापस ले आएंगे। एक आसन राजे राम सिया पूजा कर पुष्प चढ़ावे हैं। और एक ही सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी सीता जी जो विराजेंगे और हम उनकी पूजा करके उन पर पुष्प चढ़ाएंगे। इस तरह हरण कर भूमि भार सुरनर मुनि को कर दे निर्भय। इस तरह भूमि का भार हरण करके सुरनर मुनि सबको निर्भय जो है कर देंगे हम। तब गूंज उठे त्रिभुवन में धनी श्री राजा रामचंद्र की जय। और फिर जो है त्रिभुवन में जो है धनी गूंजने लगे श्री राजा रामचंद्र जी। सुनकर दूतों की कथा लक्षण पत्रिका बाज हंसकर रावण ने कहा अरिबल लीनो जांच। दूतों की कथा सुन करके और लक्ष्मण जी ने जो पत्रिका दी थी उसको बाज करके रावण ने हंस कर करके कहा कि अब जो है अपना बल जांच लीजिए। बानर भालुओं की फिक्र क्या, वह तो निश्चरों का भोजन है। बानर और भालुओं की फिक्र हमें क्या है, वो तो हम निशाचरों राक्षसों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं लड़कों का यही लड़कपन है। जो रावण से लड़ने आ रहे जो लोग यही रावण से लड़ने आ रहे हैं यही उनका लड़कपन है, मतलब जो है उनकी नादानी बेवकूफ़ी रावण करना है। देखो तो छोटे तपसी को कैसी बकवादे हाँकता है। धरती पर रेंगे चींटी की तरह और चांद को छूना चाहता है। बोले देखो छोटा तपसी जो है लक्ष्मण जी को रावण छोटा तपसी संबोधित कर रहा है। देखो तो छोटे तपसी को कैसी बकवादे हाँकता है, कैसी फालतू बात कर रहा है। धरती पर रेंगे चींटों की तरह, धरती पर जो है चींटी की तरह रेंग रहा है और वो चांद को छूना चाहता है। मुझसे झगड़ा फान रहा है, रावण का खाना है। इन बच्चे वालों में छोटे से लालों में वालों में ऐसी शान बातें बनाते हैं। बाला मतवाला मैंने अब तक टाला फिर भी शेखी धमकी वाला फंदा डाला। इन छोटे छोटे बच्चों ने छोटे लालों ने श्री रामचंद्र जी को बच्चे और लाल का छोटा लाल कह रहे हैं। वानर हैं, छोटे जो वानर हैं ऐसी शान बात बना रहे हैं। मैं मतवाला हूँ, मैंने अब तक उन लोगों को टाल दिया, छोड़ के रखा है। फिर भी शेखी धमकी, फिर भी हमको जो धमकी दे रहे हैं, शेखी भगा रहे हैं। धुंध मचाया है, काल ले आया है, मदमाते हैं बल खाते हैं आला। उन्होंने जो है बिना मतलब का जो है झगड़ा फाना है और उनका काल आ गया है। और
और अपना बल फालतू दिखा रहे हैं, मदमा रहे हैं। मनमाता, मैं रंग वाला मद वाला पीकर प्याला लेकर भाला कर दूं तो हो बाला। बोला मैं रंग भूमि का शेर हूँ और रंग के लिए मैं मतवाला हूँ और प्याला पीकर दारू या जो भी होगा भाला लेकर के और सबको उन लोगों को तहस नहस करके मार दूंगा। हाथ बांध शुक ने कहा, सुनिए श्री महाराज, रूठ रहा है आपसे तख्त और यह ताज। हाथ बांधकर शुक ने रावण को बोला, हे महाराज सुनिए, ये तख्त और ताज आपसे रूठ रहा है। कुछ होनहार है लंका में हमें दिखाई पड़ती है, जो भली बात भी नाथ तुम्हें कड़वी जहरीली लगती है। बोले होनहार मतलब कुछ होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली लंका में जो हमें दिखाई पड़ रही है। शुक ने हाथ जोड़ करके रावण को कहा, जो भली बात आपको हम बता रहे हैं वो आपको कड़वी जहरीली लग रही है। बेशक वे बड़े बहादुर हैं, हम आंखों देख कर आए हैं, हम दावे से कह सकते हैं वे तुमसे बड़े सवाए हैं और वे बड़े बहादुर हैं। हम अपनी आँख से देख के आ रहे हैं और हम दावे से ये कह सकते हैं कि वो आपसे ज़्यादा बहादुर सवाया है, आप उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। सीता को देख करिएगा सुलह, दुनिया में और अगर रहना है, लंका की चोट हम कहते हैं उनसे लड़ना खुद मरना। सीता को दे करके वापस जो है श्री रामचंद्र जी को उनसे सुलह करिए, श्री राम लक्ष्मण से, अगर आपको दुनिया में जिंदा रहना है। डंके की चोट पर हम कह रहे हैं उनसे लड़ना मतलब खुद जा करके आत्महत्या करना, खुद मरना है। तुम जिनको लड़के कहते हो वे लड़के मुख को मोड़ेंगे, वे लड़के आप खिलौने हैं, बस खेल खेल कर तोड़ेंगे। आप जो उनको लड़के कह रहे हैं वो आपके मुख को मोड़ देंगे और वे लड़के खुद खिलौने हैं और खेल खेल में आपको भी तोड़ देंगे। रक्त वर्ण रावण हुआ, नैना हो गए लाल, लाल तो पार दरबार से दोनों वीर को। ये सब सुनकर के दरबार में रावण को अपनी भयंकर बेइज्जती महसूस हुई और उसके जो है मुंह लाल हो गया, उसको गुस्से से मुंह और आँख लाल हो गए और लात मारकर दोनों को, शुक और सारण को जो है लंका से बाहर निकाल दिया। यह आए ढिंग रघुनंदन के और अपनी हकीकत बतलाई। श्री राघवेंद्र ने कृपा करी, दोनों ने अपनी गत पाई। और फिर जो है दोनों फिर विभीषण की तरह जो है समुद्र पार करके जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के जो है लश्कर में आए और राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी ने उन पर कृपा करी और उन्होंने अपनी जिंदगी गति सुधार ली। ये दोनों वाकई ऋषि मुनि थे, निश्चर हो गए थे शाप के वश। अब शाप काट सच्चे मुनि हो, निज निज आश्रम गए गाय सुयश। और ये दोनों वाकई ऋषि मुनि थे, इसी शाप के वश जो है निशाचर हो गए थे और उनका शाप कट गया श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का दर्शन पा करके, और वो उनका आशीर्वाद पाके श्री राम जी का और अपने अपने आश्रम चले गए श्री रामचंद्र जी का शेष गा करके। विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन तीन, तब कुछ कुछ ऋषियाए कर बोले राम प्रवीण। और फिर श्री रामचंद्र जी जो है विभीषण जी के कहने पर जो है अन्न विनय किए समुद्र की, लेकिन जो है 3 दिन बीत गए और तब श्री रामचंद्र जी कुछ गुस्सा के ऋषिया करके बोले, हे लक्ष्मण प्रीत न हो भय बिन, लाओ तो अगली बार गया सोखेगा को सब मानेगा यह मान मेरा। हे लक्ष्मण प्रीति भय के बिना नहीं होती है, मेरा अग्नि बाण लेकर के आओ, वो पूरे समुद्र को, मेरा एक तीर अग्निबाण का पूरे समुद्र को सूख लेगा, तब ये जो है अग्निबाण मेरा मानेगा। ये कह के धनुष को टंकोरा, फिर अग्निबाण को संधाना, सागर में हाहाकार हुआ, जलचल दल सारा अफलाना। ये कह के श्री रामचंद्र जी ने अपना जो है धनुष बाण उठाया, अग्निबाण का संधान करने को हुए तो सागर में हाहाकार मच गया। सागर में जो जलचल दल था वो अकुलाया गया, डर गया। मंगल भवन मंगलहारी, जवहंस दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरिनाथ मम संकट वारी। उस बाण के चलते ही देखा दरिया के सोते जाग उठे, जिस तरफ देखिए सागर के अंदर ही अंदर आग उठे। और वो बाण संधान करने जा रहे थे श्री राम जी, उसी में देखे कि जो है इतनी गर्मी हो गई
कि दरिया में जो है जैसे आग निकलने लग गया, समुद्र में से आग निकलने लग गई। जिस तरफ देखिए सागर के अंदर ही अंदर आग उठे, जिस तरफ देखिए सागर के अंदर अंदर आग उठ रही थी। ऊपर से राम की क्रोधानल, नीचे से भव की बड़वानल, जब दो अग्नि बिच आया खल, तब फैली सागर में खलबल। ऊपर से श्री रामचंद्र जी क्रोधानल थी और नीचे से जो है समुद्र के अंदर बड़वानल जो है जैसे ज्वालामुखी फूटने लग गया। और दो अग्नि के बीच जब वो जो है दुष्ट समुद्र आया तब फैली सागर में खलबल मची। तब तो कंचन थाल में मणिगण भरे अनूप, आया शरण कृपालु के धर ब्राह्मण करूप। तब जो है समुद्र देव जो है एक सोने की थाल लेकर के, अनेकों प्रकार की मणियाँ लेकर के श्री रामचंद्र जी की शरण में ब्राह्मण का रूप धर के आया। पहले तो नजर भर के देखा, फिर मोती मणि नजर किए, फिर आगे बढ़कर हाथ जोड़ बस चरण कमल ही पकड़ लिए। पहले तो जब निकला तो श्री रामचंद्र जी को नजर भर देखा समुद्र देव ने, फिर मोती और मणि उनकी नजर किए, उनको भेंट किए, फिर आगे बढ़कर हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी का चरण कमल पकड़ लिया। फिर कहा, नाथ रक्षा करिए, तुम कृपा सिंधु हो, दानी हो, जलने की ठहरा दी आबरू न पानी पानी हो। फिर कहा, हे नाथ रक्षा करिए, आप कृपा सिंधु हैं, दानी हैं, और जब पानी ही जलने लग जाएगा जल ही जलने लग जाएगा तो फिर जो है हमारी इज्जत कहाँ बचेगी, और आपका जो ये बनाई हुई सृष्टि है ये कैसे बचेगी। सिंधु वचन सुन मंद हंस, बोले राम उदार, बतलाओ वानर कटक उतरे कौन प्रकार। सिंधु मतलब समुद्र के वचन सुन करके श्री रामचंद्र मन हंस दिए, और फिर जो है तुरंत गुस्से से जो है शांत हो गए, और फिर उससे पूछे, ये बताओ कि हमारे वानरों का दल, ऋक्षों का दल कैसे जाएगा सागर पार करके, उसका रास्ता बताओ। हाथ जोड़ सागर कहा, सुनिए अर्ज हजूर, जो मर्जी हो आपकी वो मुझको मंजूर। बोला कि हाथ जोड़ करके मेरी अर्जी सुनिए, जो आपकी मर्जी हो वो आप बताइए, हम कर देंगे। जो प्रभु के प्रताप से बेशक मैं जाऊंगा सुखाई बरियाई, और सोच तो लो इसमें मेरी मिट जाए बड़ाई रघुराई। हे प्रभु, आपके जो है डर से जो है मैं सूख जाऊंगा, आपके तीर से जो है पूरा समुद्र सूख जाएगा, पर ये तो सोच लीजिए कि इसमें मेरा नहीं आप ही का जाएगा, ये सब बनाया वो आप ही का है। वह काम ही क्यों न किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे, राम आपका काम बने और मेरी भी मर्याद रहे। वह काम वही किया जाए जिससे युग युग तक याद रहा जाए, और हे राम आपका काम बन जाए और मेरी भी मर्यादा रह जाए। नल नील नाथ वरदानी है, यह जल्दी सेतु बनाएंगे, कारण इनके हाथों के छुए पत्थर जल में तराएंगे। बोले नल और नील जो है उनको इंजीनियरिंग की जानकारी है, और अपने बचपन में इन्होंने आशीर्वाद पाया है, वो जल्दी से सेतु बना देंगे। इनके डायरेक्शन में सेतु बनना चाहिए, इनके हाथों, इसलिए कि इनके हाथों से जो पत्थर छुआ जाएगा वो जल में तैरने लग जाएगा। फिर करूँगा आसानी सहाय अपने बल के लायक मैं भी, फिर मैं भी जो है आसानी करूँगा जो मेरे लायक जो मेरा बल है। पुल बंधे पार उतरे लश्कर, लंका को फतेह शायक में भी, और पुल बन जाए और आपका लश्कर जो है वो पुल पार करके लंका को जाए और वहाँ पर फतेह कर ले, जीत जाए, और मुझसे जो भी मदद होगी मैं करूँगा। इस अग्निबाण के खल से खल मारो, रहते हैं मेरे उत्तर दिश में, है नाथ कार आरंभ करो, जारी ही रहे दिन में निश में। और फिर बोल रहे हैं कि जो आपने जो बाढ़ संधान, श्री राम जी ने पूछा मैंने बाढ़ संधान करिए, अब तो कहीं मानना होगा, तो बोले कि जो है ये अग्निबाण आप जो है उत्तर दिशा में मारिए, वहाँ पर राक्षस रहते हैं, और हे नाथ आप कार्य आरम्भ करिए, दिन रात जो है मैं मुझसे जो भी आगे करेगा मैं उससे प्रस्तुत हूँ। सुनत तुरत रघुपति हरि, सागर की सब पीर, गगन सिंधु गमनो भवन हर्षाय रघुवीर। ये सुनकर के रघुपति श्री रामचंद्र जी सागर की सारी पीड़ा हर ली, और गगन सिंधु गमनो भवन हर्षाय रघुवीर। और फिर जो है समुद्र देव ने जो ब्राह्मण शरीर धारण किया था वापस जो है जल में विलीन हो गए, जल में जाके विलीन हो गए, और श्री राम जी हर्षित हुए। सुग्रीव ने आगे बढ़ के कहा, अब देर की कौन जरूरत है, नल नील नाम काम आरंभ करो, अब बस आज ही एक मुहूर्त है। सुग्रीव जी ने आगे बढ़ के कहा कि अब देर की क्या जरूरत है, हे नल नील अब काम आरंभ करो, बस आज ही एक मुहूर्त है। बोलते हैं मंगल भवन मंगल
भारी धनुष स्मर जगन्नाथ संकट भारी।